जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। चेतन, आपके मन की गुत्थी है, मेरी स्वयं के साथ मुलाकात कैसे होगी? सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देंगे कि जीवन के 40 वर्ष के पश्चात ही सही आपको अपने चेतन से परिचय करने की जिज्ञासा तो उभरी, पर से हटकर स्व की याद आई। आज के आधुनिक युग में फोन, फैक्स, फेसबुक, इंटरनेट से आलाप संलाप और वार्तालाप के द्वारा दुनिया भर की खबरें जानकर अपनी शक्ति से भी अधिक मुलाकात करने वाला मनुष्य अपनी आत्मा के साथ मुलाकात करने का विचार ही नहीं करता। आज तक दूसरों के परिचय से जो उपलब्ध हुआ है वह सब बाह्य जीवन की केवल जानकारी थी। अपने परिचय से यहाँ सभी अनभिज्ञ है। हमारी छवि आज मात्र उतनी ही रह गई है जितना दूसरे बताते हैं। हमने कभी अपनी छवि को समझने या सुधारने का प्रयास भी नहीं किया। यह कितनी हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात है कि हम क्या है, हम कौन है, इसकी जानकारी भी हमें दूसरों के आकलन से मिलती है। जब कोई कहता है आप बड़े दयालु हैं, आप बहुत शांत हैं या आप सज्जन हैं, तो क्या सचमुच हम स्वयं को इन गुणों का अधिकारी नहीं मान लेते? इसके विपरीत जब कोई कहता है आप बड़े कठोर हैं, घमंडी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया किस दिशा में तथा कैसी हालत में होती है उसका भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। क्या हम उस समय वैसे नहीं बन जाते हैं जैसा लोग हमें कहते हैं? जिस दिन हमारी स्वयं के साथ मुलाकात होगी वह हमारे जीवन का श्रेष्ठ, सुखद और उपलब्धियों से भरा हुआ दिन होगा। इसके लिए अपने भीतर में स्वयं को जानने की अभिप्सा तो जगानी ही होगी। भारतीय इतिहास की एक कथा है। राजा प्रजापति धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। मुनि महात्माओं का नित्य सत्संग करना, प्रवचन सुनना, यह उनके जीवन का दैनिक क्रम था। उनका हृदय उदार, सरल और सज्जनता जैसे मानवीय गुणों से भरपूर था। एक बार उनका मन प्रभु के साक्षात दर्शन करने के लिए तीव्र हो उठा। उन्होंने किसी ऐसे महात्मा की खोज प्रारंभ कर दी जो उन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। कुछ दिनों बाद उन्हें ज्ञात हुआ एक महात्मा हिमालय की गुफा में वर्षों से साधना करते हैं और सुना जाता है उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। अतः राजा शीघ्र ही महात्मा के चरणों में पहुंच गया। भक्ति भाव से वंदना कर राजा ने अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हुए कहा, महात्मन, सत्संग के माध्यम से मैंने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में बहुत बार सुना है, किंतु मैं यह नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। यदि ईश्वर है तो क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? महात्मा ने प्रशन्न स्वर में कहा, राजन, आपको भगवान से अभी मिलना है या थोड़ी देर ठहर सकते हो? यह सुनकर राजा एकदम दंग रह गया, क्योंकि उसे महात्मा से ऐसे तत्काल दर्शन कराने की उम्मीद ही नहीं थी। राजा ने कहा, महात्मन, शुभ कार्य के लिए विलंब क्यों? मैं अभी भगवान से मिलना चाहता हूँ। महात्मा ने अपने झोले में से एक कागज और कलम निकालते हुए कहा, राजन, आप इस कागज पर इतना सा लिख दे कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, ताकि ईश्वर तक खबर पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। राजा ने सोचा, महात्मा की बात बिल्कुल सही है। मिलने से पूर्व अपनी परिचयात्मक जानकारी ईश्वर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अतः राजा ने फौरन अपना नाम,
राज्य और राजमहल का संपूर्ण पता लिखकर कागज महात्मा की ओर सरका दिया। महात्मा ने कागज उठाकर पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस कागज पर जो आपने लिखा है वह सब असत्य है। न आप राजा है, न यह आपका नाम है, न यह राज्य है और न यह महल आपका है। यह सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, सारी दुनिया तो यही जानती है कि मैं राजा हूँ और मेरा नाम प्रजापति है। इसलिए राजा ने महात्मा से कहा, आपकी बात मुझे बहुत अटपटी लगी है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तनिक सोचकर देखिए, यदि आपका नाम प्रजापति के बजाय लोकपाल हो तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप जो है वही रहते हैं या बदल जाते हैं? आपका नाम बदल देने से क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, नाम के बदल जाने से मैं कैसे बदल जाऊंगा? राज्य रहे या न रहे, वैभव, संपदा, राज परिवार आदि रहे या न रहे, मैं तो हर अवस्था में जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही रहूंगा। महात्मा ने कहा, इसका मतलब आपका राजा होना कोई अहमियत नहीं रखता, आपके अस्तित्व से उसका कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति शरीर पर लगी हुई नाम की स्लिप को अपना परिचय बताएगा, वह किस तरह स्वयं की सत्ता पर स्थापित कर सकेगा? नाम, राज्य, परिवार, वैभव, संपदा, ये सब मात्र ऊपरी लेबल है। इन सब के बदल जाने के बाद भी आप नहीं बदलते हैं। स्पष्ट है, आपका यह परिचय सही नहीं है। आपका परिचय तो कुछ और होना चाहिए। जिसके बदलने से आप नहीं बदलोगे, वही आपका असली परिचय है। जब आप अपने से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपका परिचय ईश्वर से कैसे करा सकता हूँ? ईश्वर से मिलना चाहते हो तो पहले अपने साथ मुलाकात करो, अपना परिचय प्राप्त करो। उस दिन से राजा को सच्चा बोध पाठ मिल गया और उन्होंने अपना परिचय पाने हेतु राजपाट त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। चेतन ये कथा अंतर्मुखी बनकर स्वयं के साथ मुलाकात करने का संदेश देती है। मैं कौन हूँ? ये एक साधारण प्रश्न है, पर इसका उत्तर सरल नहीं है। सदियों से नहीं, अपितु जन्मों जन्मों से इंसान इसी खोज में लगा हुआ है, किंतु आज तक उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई। इस प्रश्न के उत्तर में लोग अक्सर अपना नाम बता देते हैं, गांव या शहर का नाम बता देते हैं, अथवा अपने व्यवसाय के बारे में बता देते हैं। यही आम आदमी का परिचय माना जाता है, जिसे हम बायोडेटा कहते हैं। यह परिचय असली परिचय नहीं है। हर जन्म में यह परिचय बदल जाता है। जो अस्थाई और स्थिर तत्व है, ध्रुव तथा शाश्वत तत्व है, वह आत्मा ही अपना असली परिचय है। आत्मा से मुलाकात करनी हो तो अकेलापन अनिवार्य है। यही कारण है राजपाट छोड़े जाते हैं और जंगल में एकांतवास किया जाता है। बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की भीड़ को जानना होगा। भीतर में रही हुई विचारों की और विकारों की भीड़ जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस दिन आत्मदर्शन अवश्य होंगे। यदि हम चिंतन के जरोखे से झांके तो पाएंगे जीवन अनादि है। इस जन्म से पहले भी मेरा और आपका और सभी का जीवन था, मात्र मनुष्य का नहीं। हमने पशु पक्षी का, देव और नारकी का और ऐसे न जाने लाखों प्रकार के जीवन जिए हैं। हर बार मृत्यु जीवन का परिवर्तन कर देती है। आत्मा तो वही रहती है, अवस्थाएं बदल जाती हैं, शरीर बदलता है, नाम और रूप बदलता है, देश बदल जाता है, पर आत्मा तो वही रहती है। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहां आत्मा की खोज की जा सकती है। अपनी खोज करने के लिए चेतना में बार बार इस बोध को जगाना होगा, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं रूपवान नहीं हूँ, मैं
आत्मा हूँ। मैं बलवान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये धन, रूप, बल और बुद्धि पर द्रव्य है। आपके चारों तरफ संपत्ति हो या दरिद्रता, रूप हो या कुरूपता, बल हो या निर्बलता, हंसी खुशी हो या शोक विलाप, कितनी ही सजावटों से घर चमक उठा हो या कर्मों की क्रूरता से घर उजड़ गया हो, किंतु यह सब पर भाव है, यानी मेरा भाव नहीं है। इसका एहसास यदि हर क्षण होगा तो अपना परिचय शीघ्र हो जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम मन को राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त करना होगा। यह मेरा घर नहीं है, ऐसा वास्तविक तत्वज्ञान यदि अंतःकरण में जाग जाए तो घर महल बन जाए तो राग नहीं, और घर जल भी जाए तो द्वेष नहीं। मेरा कोई स्वजन नहीं, यदि यह आत्मचिंतन हृदय में स्फुरित हो जाए तो किसी भी स्वजन के विषय में हर्ष और शोक नहीं होगा। स्वजन का प्यार मिले तो हर्ष नहीं, और तिरस्कार मिले तो शोक नहीं। यह देह मिट्टी का प्याला है। यह सत्य आत्मसात हो जाए तो देह के विषय में खुशी नाखुशी नहीं रहेगी। देह पिंजरा है। यह बोध जिस क्षण आत्मा के भीतर जाग जाता है, उस दिन मनुष्य इस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तब त्याग और ध्यान में निमग्न होकर वह वन उपवन जाना पसंद करेगा। इस प्रकार क्रमशः आत्मानंद बढ़ता जाता है और आत्मानंद की अनुभूति में वह बाहरी दुनिया से परे हो जाता है। एक तत्वचिंतक बगीचे के एकांत स्थान में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद कोई परिचित व्यक्ति वहां आ पहुंचे और उसे एकदम अकेले देखकर बड़े उत्साह के साथ बोले, आप इस भीड़ भरे कोलाहल में अकेले इस कोने में छिपकर क्यों बैठे हैं? मैंने आपको अकेले बैठे देखा तो सोचा चलो आपको कंपनी देता हूँ। तत्वचिंतक अपने चिंतन मनन में मग्न थे। उस पर्सन की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे समझने की कुछ भूल है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं स्वयं के साथ बैठा हूँ। हाँ, आपकी निगाह में मैं भीड़ से अलग बैठा हूँ, इसलिए अकेला नजर आ रहा हूँ। चेतन, आज हमारा जीवन कितना पराश्रित हो गया है। हम एक क्षण भी स्वयं के साथ नहीं रहते, न अपने से कभी वार्तालाप करते हैं। जिंदगी का सारा समय हम सिर्फ प्रवृत्तियों के घेरे में निकाल देते हैं। कभी किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो कभी किसी कार्य में लगे हुए हैं। कुछ नहीं मिले तो अखबार लेकर पढ़ लेते हैं, अथवा किसी को कॉल कर लेते हैं, अथवा टीवी और इंटरनेट खोलकर बैठ जाते हैं। क्योंकि एकांत हमें काटता है, घबराहट देता है, चुभन देता है, उदासी देता है, पीड़ा देता है। मनुष्य ने अपने चारों ओर शोरगुल का इतना जाल जंजाल रचा हुआ है जो उसे अंतर्मुखी नहीं बनने देता। 24 घंटे के इस शोरगुल भरे वातावरण में जीने के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि शांत वातावरण हमारे भीतर घबराहट पैदा कर देता है। यही कारण है मनुष्य किसी न किसी प्रवृत्ति में व्यस्त रहता है, और कुछ नहीं तो टेलीविजन के दृश्यों में बंध जाता है या किसी की यादों में खो जाता है। भगवान महावीर कहते हैं, इस संसार में कोई भी आपके साथ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। एक दिन सभी संयोग वियोग में बदल जाएंगे। तब चाहे मन मर्जी से या जबरदस्ती से आपको अपने साथ ही रहना पड़ेगा। अतः अच्छा है प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने साथ मुलाकात कीजिए। चेतन, अपने साथ मुलाकात करने के लिए दिल का डायल घुमा लो, जिससे आत्मा के द्वार खुलेंगे। तब अपना असली परिचय भी होगा और अवस्था ऐसी बन जाएगी, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया,
ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया।